रिकॉर्ड की बात करें, एमआई सिटी ने 4 जीता है, पीआर ने 2 जीता है। और थोड़ा सा जब 2 पेस ट्रैक होता है तो देखना पड़ता है किसका बॉलिंग ज्यादा मजबूत है। जब आप बॉलिंग देखने जाएंगे ना तो एमआई सिटी की टीम थोड़ा ज्यादा फेवरेट दिखाई देगी। पीआर की टीम में बड़े नाम वाले प्लेयर थोड़ा कम है बल्लेबाजी सेक्शन में, तो एमआई सिटी थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट है। और अगर जिस हिसाब से ग्रास कवरिंग दिख रहा था तो वैसे लग रहा है कि ट्रेंट बोल्ट शुरुआत में ही अपना यहाँ पे दम दिखाकर बेदम कर सकते हैं टीम को सामने वाली। बात कर लेते हैं एमआई केप टाउन टीम के प्रीव्यू की, तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और लास्ट 2 सीजन भी ये टीम लग रही थी ना ऑन द पेपर चैंपियन, लेकिन उस हिसाब से खेली नहीं। लेकिन इस सीजन लग रहा है कि ये टीम चैंपियन शायद बन जाए, क्योंकि बॉलिंग अटैक बड़ा बढ़िया है और बैटिंग उसमें भी दम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के थोड़ा सा फेवरेट से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप स्टेज टॉप रैंक पे फिनिश किया। प्रॉबेबल 11 की बात करें, एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में रिकल्टन, डुसे ओपन, फिर रिजा हेंड्रिक्स हैं, अटल हैं, डिवाल्ड ब्रेविस, जॉर्ज लिंडे, डी पॉटगाइटर, राशिद खान, कॉर्बिन बोस, कैगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो बोल्ट, रबाडा, राशिद खान, कॉर्बिन बोस और लिंडे, इन 5 को करना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना, एक आख ओवर डेवाल्ड ब्रेविस का बीच में लाई दे रहे हैं। पॉटगाइटर भी एक आख ओवर कर सकते हैं। ठीक, पिछले बार जब यहाँ पे इन्होंने खेला था ना, पॉटगाइटर भयंकर ओवर किए थे, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि उतना ओवर नहीं करेंगे। मतलब यही 5 ज्यादा मेन है। इसमें कॉर्बिन बोस का एक आख ओवर कट के, लिंडे का अगर होगा कट सकता है, तो ब्रेविस और पॉटगाइटर के पास एक आख ओवर जा सकते हैं, ये ध्यान देना है। उसके अलावा शुरुआती ओवर ट्रेंट बोल्ट, रबाडा, डेथ ओवर रबाडा, कॉर्बिन बोस, ये ठीक है, ये होना चाहिए। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं रेयान रिकल्टन, तगड़े बल्लेबाज हैं। थोड़ा B14 के अगेंस्ट स्ट्रगल रहता है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और आपको कीपिंग बैकअप भी देंगे। मस्ट हैव पिक रहेंगे, टीम में जरूर रखिए, फॉर्म अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा जो पॉइंट है कि आपको ये ध्यान देना है कप्तान कब बनाना है। अगर आता है कि पिच ज्यादा अच्छा खेलेगा तभी कप्तान बनाइएगा, नहीं तो थोड़ा अगर 2 पेस ट्रैक हुआ ना तो बल्ले से बहुत ज्यादा रन तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन कीपिंग बैकअप है तो टीम में जरूर रखना है, तो टीम में जरूर रखिए। कप्तान वाइस कप्तान तब बनाइएगा जब थोड़ा बल्लेबाजों के लिए ज्यादा अच्छा ट्रैक रहेगा। राशि वंडरडसन अच्छे बल्लेबाज है, इवन जब पिच थोड़ा स्लो रहता है ना तब भी अच्छा खेल लेते हैं। हालांकि इस वेन्यू पे रिकॉर्ड आपको बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप इनको बैक कीजिए, बढ़िया बल्लेबाज हैं। और उधर अगर आप देखेंगे ना तो पेस अटैक में ज्यादा दम नहीं है। 14 को ही इनको थोड़ा सा आराम से खेलना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छे पिक होंगे डसन। ठीक है, फिर आते हैं रिजा हेंड्रिक्स, अच्छा इंप्रेस किया है मोस्टली बैटिंग ट्रैक्स पे। जो अब जहां पे बैटिंग ट्रैक नहीं रहा है वहां पे रिजा हेंड्रिक्स फंसे भी हैं भयंकर। तो थोड़ा 2 पेस ट्रैक रहा ना तो रिजा हेंड्रिक्स को छोड़ सकते हैं। मुजीब के अगेंस्ट इनका स्ट्रगल भी रहा है। तो कुल मिला के डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहेंगे। अगर थोड़ा बल्लेबाजों को ज्यादा एडवांटेज है तब तो कवर जरूर कर लीजिए, और अगर थोड़ा 2 पेस टाइप का ट्रैक है तो छोड़ सकते हैं। उस केस में फ्लॉप होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 2 पेस ट्रैक पे इनका परफॉर्मेंस उस लेवल का रहा नहीं है। ठीक है, वेन्यू पे 2 ही मुकाबला खेला है, 6 रन 3 का एवरेज है, लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है और अगर बल्लेबाजों को फिट ट्रैक है तो ये ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। अगर बल्लेबाजों को ज्यादा एडवांटेज नहीं है, बॉल थोड़ा फंसेगी, अगर वैसा है तो मुजीब इनको परेशान कर सकते हैं, फिर छोड़ने में ही ज्यादा भलाई है। फिर आते हैं एस अटल, कभी कभार ही चलते हैं, पिछले मैच में 74 बना दिया था, लेकिन हमेशा वैसा ट्रैक नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं डेवाल्ड ब्रेविस, तगड़े हिटर हैं, हालांकि भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है। हालांकि एक मैच जो हुआ था इस ट्रैक पे उसमें बड़ा अच्छा इन्होंने स्कोर किया था। और दूसरी बात कि ये बॉलिंग बैकअप भी दे सकते हैं। ठीक है, और आजकल आप देख ही रहे हैं खासकर ड्रीम 11 पे, बाकी सारे साइट्स पे ना अगर ये बॉलिंग 1 ओवर करके विकेट नहीं लेते हैं ना तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, क्योंकि बड़ा इंपैक्ट वाला पारी हमेशा इनके बल्ले से नहीं आएगा। तो ये ध्यान देना है, खासकर इस ट्रैक पे जहां पे बॉल थोड़ा फंस रहा है। तो थोड़ा एवरेज पिक ही होंगे, लेकिन ड्रीम 11 पे आप कवर कर सकते हैं। रीजन वहां पे अच्छा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज अगर 20 रन भी बना देता है तो 40-50 पॉइंट दे जाता है। ठीक है, और ऊपर से गेंदबाजी करेंगे, उसमें 1-2 डॉट बॉल हुआ तो उसका भी पॉइंट, और गलती से विकेट मिल गया तो उसका भी पॉइंट। ठीक है, तो ये ड्रीम 11 पे तो ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। बाकी सारे साइड्स पे पिच अगर ज्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, छोड़ा जा सकता है। हाँ, अगर एक आख ओवर बॉलिंग करने है उसमें विकेट ले लिए तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्लेयर ठीक ठाक हैं लेकिन भरोसेमंद नहीं है, खासकर ऐसे ट्रैक पे तो ड्रॉप किया जा सकता है। ड्रीम 11 पे ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं जॉर्ज लिंडे, इन्होंने इवन कठिन ट्रैक्स पे भी अच्छी बल्लेबाजी की है, जब बैटिंग मिला रन बनाए, और ऊपर से गेंदबाजी भी लगातार अच्छा किया है। विकेट उतना नहीं मिलता, लेकिन 1 से 2 विकेट लेकर जा सकते हैं। मस्ट हैव पिक, इवन एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी इस ट्रैक पे रहेंगे। फिर आते हैं डी पॉटगाइटर, जब शुरुआती वाला मैच था तो 5 विकेट इसी वेन्यू पे ले लिया था, बेहतरीन गेंदबाजी किया था, सीम मूवमेंट मिल रहा था और वहां पे बल्लेबाजों को बड़ा परेशान किया था। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनको फिर हमेशा बॉलिंग उतना नहीं मिलेगा, तो आप देख सकते हैं उसके बाद पहले मैच में 3 ओवर, उसके बाद टोटल 4 ओवर मिले हैं। ठीक है,
तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, आराम से छोड़ा जा सकता है। राशिद खान खासकर ऐसे 2 पेस ट्रैक पे कभी भी कत्लेआम मचा सकते हैं। बल्ले से तो बहुत अच्छा सीजन नहीं गया है, गेंदबाजी से भी बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन 1 से 2 विकेट कभी भी निकाल के जा सकते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। फिर आते हैं कॉर्बिन बॉस, जो कि थोड़ा सा एवरेज ऑलराउंडर है, लेकिन डेथ फेंकने के कारण इनको बड़ा फायदा मिला इस सीजन और अच्छा खासा विकेट भी लेके गए हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप जब देखेंगे ना परफॉर्मेंस जब क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा पिटाई बड़ा हुआ है इनका। पिछले मैच में 4 ओवर में 40 रन, उससे पहले 3 ओवर में 37, ये वाला एकदम 2 पेस ट्रैक था तो यहाँ पे 4 विकेट लेके गए, ठीक है। तो 2 पेस ट्रैक पे ही इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नहीं तो बाकी सब में पिटाई हुआ है, लेकिन टीम इनको डेथ दे रही है। और सबसे बड़ी बात, यॉर्कर्स इनके इस सीजन आए हैं थोड़ा, ठीक है, डेथ ओवर्स में। तो कुल मिला के फर्स्ट बॉलिंग में ये मस्ट हैव पिक हो जाते हैं। सेकंड बॉलिंग में देखिए, अगर इनकी टीम ने प्रेशर बना के रखा हुआ है तभी ज्यादा विकेट लेंगे, नहीं तो उतना विकेट नहीं ले पाएंगे। जैसे इंडिया ने प्रेशर बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ, समी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन उनको विकेट 3 मिल गया, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड रूप से सेकंड बॉलिंग में खराब गेंदबाजी करने पे भी विकेट मिल जाता है, तो वैसा कुछ हो सकता है। बॉलिंग इन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है, बस एक मैच जिसमें 2 पेस ट्रैक था उसमें बहुत अच्छा किया था, ठीक है। तो फर्स्ट बॉलिंग में ये मस्ट हैव पिक हो जाते हैं। सेकंड में भी रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि इनकी टीम थोड़ा ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। फिर आते हैं कागिसो रबाडा, विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज है, हालांकि उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन इस पिच पे शुरुआती ओवर में मदद है थोड़ा सा। और अगर आप देखेंगे तो उधर हिट मतलब कि अटैकिंग बल्लेबाज ज्यादा हैं, तो अगर नई बॉल से थोड़ा मदद मिला ना तो रबाडा 1 या 2 विकेट निकाल सकते हैं। और थोड़ा ये विकेट बैटिंग के लिए बहुत ईजी नहीं रहा है, तो ऐसे ट्रैक पे रबाडा आराम से 1 से 2 विकेट लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे ट्रैक पे रबाडा अच्छे पिक होंगे, आराम से कवर किया जा सकता है। फिर आते हैं ट्रेंट बोल्ट, जो कि विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज हैं, हालांकि मोस्टली ड्रायर सरफेस मिला है, तो इस सीजन आप देख रहे होंगे परफॉर्मेंस 9 मुकाबलों के 8 इनिंग में 30 ओवर है और केवल 7 विकेट मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन इस ट्रैक पे ग्रास कवरिंग दिखाई दे रहा था, इसलिए अच्छे खासे पिक होंगे। और शुरुआत में मिस ओवेन और लुहान डी प्रिटोरियस दोनों ही बल्ला भयंकर भाजते हैं, तो वहां पे विकेट मिलने की संभावना रहेंगी इनको नई बॉल से। तो बोल्ट इस मैच में अच्छे पिक दिखाई दे रहे हैं, आराम से कवर किया जा सकता है। तभी छोड़िएगा जब ज्यादा पाटा ट्रैक हो, ठीक है। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पाल रॉयल्स टीम के प्रीव्यू की। तो पाल टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है और ऑन द पेपर ये टीम बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन इनके यंगस्टर्स ने अच्छा किया है इस सीजन। चाहे हरमन हो, चाहे लुहान डी प्रिटोरियस हो, सबने इंप्रेस किया और गेंदबाजी में खासकर स्पिनर्स ने अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इस वजह से टीम बहुत ही आराम से जीत रही थी, खासकर अपने होम वेन्यूज पे, ठीक है। सेकंड रैंक पे फिनिश किया इसलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर रहे थे, नहीं तो ये टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करते। टीम न्यूज की बात करें, जो रूट नहीं है तो ये टीम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बड़े भरोसेमंद बल्लेबाज थे और गेंदबाजी भी काफी अच्छा उन्होंने किया था। बात करते हैं इनके प्रॉबल 11 की, तो लुहान डी प्रिटोरियस, मिस ओवेन ओपन करेंगे, फिर रूबिन हरमन है, मिलर, मिशेल वान ब्यूरेन, डीके हैं, उसके बाद आते हैं डी गैलियम, बी फॉर्ट्यून, मुजीब, एहसान मलिंगा, कीमा फाका, ठीक है। एंगिडी का फॉर्म खराब चल रहा है तो मुझे लग रहा है ज्यादा उनको मौका मिलेगा नहीं। बात करते हैं शुरुआती ओवर की, तो देखिए मफाका करेंगे और बी फॉर्ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। डेथ ओवर की बात करें, एहसान मलिंगा कंफर्म करेंगे, दूसरा इनका गैलियम भी हो सकते हैं, के मफाका भी हो सकते हैं। मफाका के चांसेस थोड़ा ज्यादा है, खासकर लास्ट के 2-3 मैचों में मफाका का थोड़ा बॉलिंग सुधरा है, गैलियम का उतना ही गंदा हुआ है, ठीक है। तो एक ओवर में पिटाई हो जा रहा है तो गैलियम के ओवर कट जा रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करते हैं, तो देखिए मोस्ट ऑफ द ओवर इनकी तरफ से मलिंगा, इन पे टीम भरोसा कर रही है, तो 3 से 4 ओवर, मुजीब 4 ओवर, फॉर्ट्यून 4 ओवर, ठीक है। तो इधर से 11 से 12 ओवर हो गए, ठीक। 8 ओवर जो बचे हैं ना, वो मफाका, गैलियम और आप मिशेल ओवेन में देखेंगे, और इसमें से कौन ज्यादा कर जाएगा बता पाना मुश्किल है, लेकिन मफाका 3 के आसपास कर सकते हैं, गैलियम हो सकता है 2-3 कर जाए और उधर भी 2-3 हो जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इतना ध्यान देना है। बाकी शुरुआती ओवर, डेथ ओवर देख ही चुके हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं लुहान डी प्रिटोरियस, जो कि तगड़े हिटर हैं, ठीक है, रह के अच्छा खासा नॉक खेल जाते हैं, लेकिन उसमें लक बड़ा साथ इनका रहा है। अगर आप देखेंगे ना, इनके कैचेस देखिए 97, 83 दोनों में बहुत कम स्कोर पे इनका कैच छूटा था, 83 पे 0 पे कैच छूटा था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे बड़ी इनिंग इनकी एक 43 वाली आई है, नहीं तो बाकी सब में ये हर बार, इसमें ये चांसलेस नॉक था, ठीक है। बाकी सब में जब बड़ा खेला है तो इन्होंने चांस दिया हुआ है, तो ये बल्लेबाज ना मौका शुरुआत में जरूर देते हैं। अब वो अपोजिशन लपक ले तो अलग बात है, अगर नहीं लपके तो फिर बड़ा नॉक भी आ सकता है। शॉट्स हैं इनके पास और जब तक रहते हैं हिटिंग करते रहते हैं, अभिषेक शर्मा जैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पिच थोड़ा गेंदबाजों का मददगार रहा है, तो ऐसा स्टाइल यहाँ पे फ्लॉप हो सकता है। और सामने ट्रेंट बोल्ट है, रबाडा है, तो इनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बाकी सारे साइज पे जहां पे ओल्ड पॉइंट सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि ड्रीम 11 में अगर ये भाजते हुए भी 20-25 बना देते हैं ना, तो 40-50 पॉइंट हो जाते हैं। तो ड्रीम 11 भाई बड़ा भाग्य पे चला गया है, ठीक। तो ड्रीम 11 पे आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी सारे साइज पे अगर 2 पेस टाइप का ट्रैक है ना, तो लुहान डी प्रिटोरियस को छोड़ने का रिस्क लीजिए, फायदा मिल सकता है अच्छा खासा। क्यों?
क्योंकि शुरुआत में मूवमेंट मिलने की यहाँ संभावना है, बॉल बल्ले पे अभी तक बहुत अजीब से नहीं आई है, तो इनके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉल बल्ले पे आना पसंद करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक बाकी सारे साइड्स पे, ड्रीम 11 पे ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, क्योंकि वहाँ पे 20 भी बना दिए तो भाई गेंदबाज से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। फिर आते हैं मिशेल ओवेन, तगड़े हिटर है, प्लस टीम इनके बॉलिंग पे भरोसा कर रही है, तो मस्ट हैव पिक हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे कम स्कोर पे भी आउट होने के चांसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे बॉल बल्ले पे आसानी से आएगी नहीं, तो विकेट फेंकने के चांसेज हैं, लेकिन ये फील्डिंग बड़ा लाजवाब करते हैं। उसके अलावा टीम ने इनके गेंदबाजी भरोसा किया था लास्ट मैच में, तो हो सकता है 2 ओवर 3 ओवर कर जाए, तो अगर विकेट ले लिया, क्योंकि कटर्स पे कंट्रोल इनका ठीक ठाक दिखता है, तो विकेट अगर ले लिया ना तो फिर पॉइंट दे सकते हैं ठीक ठाक, तो कैप्टनसी के भी एक सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। फिर आते हैं रोबिन हरमन, काफी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है और काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, स्लो ट्रैक्स पे भी इन्होंने बढ़िया नॉक खेला है और आराम से एंकर करते हुए खेल रहे हैं, 35-40 बनाकर जा सकते हैं, तो ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, कवर किया जा सकता है। जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है, ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहा और काफी टैलेंटेड बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं, तो ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं डेविड मिलर, देखिए ये जब बॉल फंसती है ना जिस ट्रैक पे, उस पर मिलर को दिक्कत होता है, और जब आप देखेंगे मैचअप तो राशिद खान के अगेंस्ट बड़ा भयंकर स्ट्रगल रहा है, तो अगर ये 2 पेस टाइप का ट्रैक है तो राशिद खान का भी स्ट्रगल है, रबाडा का भी स्ट्रगल है, तो इनके फ्लॉप होने के चांसेस बड़े ज्यादा रहेंगे। 2 पेस ट्रैक पे ये बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं, और अगर ये बैटर्स के ज्यादा एडवांटेज वाला ट्रैक है तब मिलर को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ये राशिद खान को आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब मिसबिहेव ज्यादा पिच नहीं करेगा तो फिर हो सकता है कि हाथों से पड़वड़ के उनको मतलब हिट ना करे, बाकी सबको हिट करे। ठीक है, तो 2 पेस ट्रैक है तो मिलर को छोड़ दीजिए, अगर 2 पेस नहीं है तो मिलर ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। फिर आते हैं मिशेल एंड ब्यूरेन, कभी कभार अच्छा खासा चलते हैं, डीके कभी कभार ही चलेंगे, सामने राशिद का स्ट्रगल है, रबाडा का स्ट्रगल है, तो फ्लॉप होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। डी गैलियम प्लेयर अच्छे हैं, कटर्स पे कंट्रोल अच्छा है, लेकिन टीम उतना भरोसा नहीं कर रही है। अब देखिए लास्ट के कुछ मैचेस पिटाई भी हो गया है पहले ही ओवर में, हालांकि वो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स थे मोस्टली, 1 ओवर में 21 रन, 1 ओवर में 13 रन, 2 ओवर में 21 रन। ठीक है, तो लास्ट के कुछ मैचों में इनको बड़ा कम ओवर मिला है, तो चांसेज अच्छे खासे, अगर पिटाई हुआ तो ओवर इनके कट जाएं, इसीलिए बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन जीएल में रिस्क ले लीजिएगा। 2 पेस ट्रैक पे अगर बॉल थोड़ा फंसा ना तो ये रह के विकेट लेते हैं, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं, तो जीएल में जरूर रिस्क ले लीजिएगा। फिर आते हैं B14, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, और मोस्टली जब 2 पेस ट्रैक रहे तो विकेट मिलने के चांसेज इनके रहेंगे, तो देख लीजिएगा अगर 2 पेस ट्रैक है तो 14 अच्छे ऑप्शन होंगे। विकेट टेकर नहीं है, लेकिन जब बॉल फंसती है ना तब इनके विकेट लेने के चांसेस रहते हैं। इनके साथ एक माइनस पॉइंट है, वो ये कि सामने के जो तीनों मेन बल्लेबाज हैं और मोस्ट इनफॉर्म बल्लेबाज हैं वो शुरुआत में ही है, तो वो लोग थोड़ा हो सकता है उतना अटैक ना करें, इनको क्या कर दें कि आराम से खेल जाए और बाकी सबको हिट करने की कोशिश करें, क्योंकि 14 को हिट करने में कई लोग फंसते हैं। और आप मैचअप भी देखने जाएंगे ना तो रिकल्टन का ही इनके अगेंस्ट मैचअप खराब है, तो ये बहुत अच्छे भी नहीं रहेंगे, बहुत खराब भी नहीं रहेंगे। रीजन है कि सामने के तीनों मेन बल्लेबाज इनके अगेंस्ट रहेंगे और ये मोस्टली पावर प्ले में ही 3 ओवर कर जाते हैं, तो वहां पे अगर इनको आराम दे दिए ना तो एक आध विकेट ही लेने के चांसेज हैं। तो अंटिल अनलेस बहुत ज्यादा 2 पेस टाइप का, मतलब 2 पेस टाइप का ट्रैक ना हो तो इनको छोड़ा जा सकता है 14 को, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं मुजीब, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, कैरम बॉल्स का भी प्रयोग अच्छा खासा करते हैं, और जब फॉर्म में रहते हैं तो मोस्टली विकेट मिलता ही मिलता है। थोड़ा 2 पेस टाइप का ट्रैक भी है, तो विकेट लेने के चांसेस मुजीब के अच्छे खासे रहेंगे, आराम से कवर किया जा सकता है। एहसान मलिंगा फर्स्ट बॉलिंग में मस्ट हैव पिक, सेकंड बॉलिंग में हो सकता है कि टीम भाई अपने मतलब कब इनके ओवर कट कर दे, डेथ तक जाएगा मुकाबला तभी ज्यादा विकेट मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड बॉलिंग में बहुत अच्छे पिक नहीं रहेंगे, फर्स्ट बॉलिंग में डेथ कर रहे हैं तो वहां पे विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। नीचे क्वेना मफाका है, इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन लास्ट के कुछ मैचों में थोड़ा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आया है। 4 ओवर में 22 पे 2, 3 ओवर में 18 पे 0, पेस एंड बाउंस के लिए जाने जाते हैं, तो और मोस्टली ये शुरुआत में 2 ओवर करेंगे, वहां पे उधर के बेस्ट बल्लेबाज बैटिंग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बॉलिंग में वही डेथ जहां करने के चांसेस है वहां पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये डेथ ना करें, और अगर डेथ नहीं किया तो ज्यादा विकेट इनको नहीं मिलना है, तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मैचअप्स की। सबसे पहले आते हैं रेयान रिकल्टन, 14 के अगेंस्ट 3 बार आउट हो चुके हैं, 66 रन 57 बॉल 3 बार आउट है। रिजा एंड्रिक्स मुजीब के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुके हैं कम स्कोर पे, और अगर थोड़ा 2 पेस ट्रैक हुआ ना मुजीब फिर से फंसा सकते हैं इनको। राशिद वंडर से ज्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है, लेकिन 14 के अगेंस्ट थोड़ा कम रिस्क लेते हैं, देखिए आउट एक ही बार हुए हैं। ठीक, डेवाल्ड ब्रेविस 14 ने इनको परेशान किया, और ये देखिए 14 ऐसे गेंदबाज हैं कि अगर बॉल फंस रही है अगर आप उनको हिट करने का तब भी विकेट फेंकेंगे, और बहुत बेतहासा हिटिंग करने जाएंगे तो लास्ट तक बल्लेबाजों को और ऑब्जर्व करते हैं। तो उसका मेन रीजन ये है
इनग्राम ज़्यादा खेले नहीं है, उमर जाई ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है, जॉर्ज लिंडे इनका भी उतना ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है, डीके, राशिद और रबाडा इनके अगेंस्ट स्ट्रगल है। और उसके बाद लुआन डी प्रिटोरियस ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। रबाडा और बोल्ट की कुटाई की थी, लेकिन वो थोड़ा बल्लेबाजों के मुफीद ट्रैक था, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। राशिद रबाडा, डेविड मिलर का मैचअप, ठीक है, तो अगर 2 पेस ट्रैक हुआ ना तो मिलर के फ्लॉप होने के चांसेस हैं। सैम हेन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं मिशेल वान ब्यूरेन, राशिद के अगेंस्ट ये भी फंसे हुए। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप सब पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। देखिए एक बात आपको बता दूं कि ये जो एनालिसिस है ना मोस्टली और सारे साइट्स पे ज़्यादा वर्क करेगी। रीजन क्या है कि ड्रीम 11 ने जो पॉइंट सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस किया है वो टोटली लक बेस्ड हो चुका है। आप पिच के हिसाब से किसी बल्लेबाज को छोड़े, वो स्ट्रगल करके भी 20-25 बना दिया, एजेस 2-3 लग गया ना, तो वो गेंदबाज कोई बहुत अच्छा करके 1 विकेट भी ले जाए ना तो उससे ज़्यादा पॉइंट आराम से दे देगा। तो बहुत लक बेस्ड हो गया है और बाकी सारे साइट्स पे आपको एंट्री फीस ये सब भी कम मिलेगा। तो जो भी आपको और साइट पसंद है ना, स्मॉल लीग वहाँ खेलिए, ड्रीम 11 पे ग्रैंड लीग खेलिए, ये मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में देखिए रिकेल्टन मस्ट हैव पिक होंगे। हरमन का फॉर्म अच्छा चल रहा है तो इनको भी मैंने कवर किया। इवन ये स्लो ट्रैक्स पे भी अच्छा खेले, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टू पेस्ड होना तो हरमन को ड्रॉप भी किया जा सकता है, क्योंकि कब कौन सी बॉल मिसबिहेव कर दे कोई नहीं बता सकता। नीचे और कोई इतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। बैटिंग सेक्शन में राशि वंडर डूसे मस्ट हैव पिक रहेंगे। डी पॉटगाइटर को आराम से छोड़ सकते हैं। लुआन डी प्रिटोरियस अगर थोड़ा बल्लेबाजों के ज़्यादा मुफीद ट्रैक है तब कवर कीजिए, नहीं तो छोड़ा जा सकता है। हाँ, ड्रीम 11 पे आप ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अटैकिंग 20-25 भी इनका वो बना सकते हैं, नॉर्मली बनाते हैं, तो वो काम कर सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ड्रीम 11 पे ठीक ठाक ऑप्शन, बाकी सारे साइज पे थोड़ा एवरेज ऑप्शन। रिजा हेंड्रिक्स अच्छे पिक होंगे, इनको भी मैंने कवर किया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टू पेस ट्रैक है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे सेम कॉन्सेप्ट मिलर के साथ भी लगाना है। मिलर अगर ज़्यादा टू पेस्ट है तो राशिद खान के अगेंस्ट बड़ा तगड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो उस केस में छोड़ सकते हैं। अगर बल्लेबाजों के थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, मतलब बैलेंस भी है, बल्लेबाजों को एडवांटेज है थोड़ा सा, तो आप मिलर को कवर कर लीजिएगा। ऑलराउंडर्स में लिंडे मस्ट हैव पिक होंगे। कॉर्बिन बोस थोड़ा टू पेस्ट ट्रैक है, MICT ज़्यादा फेवरेट दिखाई दे रही है, तो अच्छा ही ऑप्शन है। फास्ट बॉलिंग में मस्ट हैव पिक रहेंगे। डेवाल्ड ब्रेविस देखिए ड्रीम 11 पे तो अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। अटैकिंग 20-25 बना सकते हैं और बॉलिंग का देखिए श्योरिटी नहीं है, लेकिन अटैकिंग 20-25 और एक आक ओवर कर गए ना तो डॉट पॉइंट का भी थोड़ा पॉइंट दे सकते हैं। तो ड्रीम 11 पे ठीक ठाक ऑप्शन। बाकी टू पेस ट्रैक है तो ब्रेविस को बाकी सारे साइड्स पे छोड़ सकते हैं, अभी के लिए मैंने छोड़ा हुआ है। ओवन मस्ट हैव पिक रहेंगे। गैलियम अच्छे गेंदबाज है, लेकिन रिस्क है, आ गया है, कभी भी ओवर उनके कट जा रहे हैं, तो थोड़ा एवरेज ऑप्शन रहेंगे। नीचे और कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में मुजीब मस्ट हैव पिक, राशिद खान मस्ट हैव पिक, बोल्ट भी इस सरफेस पे मस्ट हैव पिक, रबाडा भी इस सरफेस पे अच्छे ऑप्शन होंगे। B14 के साथ बस एक रिस्क फैक्टर है, वो ये जैसे बॉल फंसी है ना यहाँ पे, वहाँ पे विकेट लेने के चांसेस जिनके हैं। रिस्क फैक्टर क्या है कि सामने के तीनों बल्लेबाज ने इनको रिस्पेक्ट देके बाकी सबको हिट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो यही रिस्क है। लेकिन एक आख विकेट तो आराम से ले जाएंगे, प्लस ड्रीम 11 पे डॉट पॉइंट का बोनस भी दे सकते हैं, तो डिसेंट टाइप के पिक रहेंगे। बस यही है कि बंडल्स में शायद उतना पॉइंट ना दे पाए, ठीक है। तो फॉर्ट्यून अगर टू पेस ट्रैक है तब को कवर कर लीजिएगा और थोड़ा बल्लेबाजों को मुफीद है तब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नीचे मफाका फर्स्ट बॉलिंग में एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं। एहसान मलिंगा फर्स्ट बॉलिंग है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड में आराम से छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, ओवन को मैंने कप्तान किया है क्योंकि बॉलिंग भी कर सकते हैं, प्लस बैटिंग से भी रन बना सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आता है कि थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट है ना तो बोल्ड टाइम फेस कर सकते हैं इनको, ठीक है, तो उस केस में कप्तान मत बनाइएगा। अभी के लिए मैंने इन दोनों को बनाया हुआ है। बाकी रिकेल्टन भी एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन है, अगर पिच थोड़ा बल्लेबाजों को मुफीद है और थोड़ा विकेट ज़्यादा ही स्लो है ना तो राशिद खान भी एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मेरी ये टीम है। पिच रिपोर्ट का इंतजार कीजिएगा, उस हिसाब से टीम का सिलेक्शन कर लीजिएगा और ड्रीम 11 पे देखिए खुद की टीम बना लीजिएगा। वहाँ पे आप लुआन डी प्रिटोरियस पर रिस्क ले सकते हैं, मतलब कोई भी बल्लेबाज जो 20-25 बना देगा वो ज़्यादा पॉइंट दे सकता है करंट पॉइंट सिस्टम में, और गेंदबाज बहुत अच्छा गेंदबाजी करके भी हो सकता है उतना ज़्यादा पॉइंट ना दे, ठीक है। तो ये रिस्क है ड्रीम 11 पे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। स्मॉल लीग बाकी सारे साइज पे खेलिए, ग्रैंड लीग आप ड्रीम 11 पे खेलिए, ठीक है। मैंने बता दिए ड्रीम 11 पे कौन कौन से प्लेयर पिक करने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।